वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पेट्रोफिजिक्स कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिक रॉक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। हमने देखा था कि क्लासिक रॉक्स पुरानी रॉक्स के टूटने से बनती है, लेकिन आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी की रॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कार्बोनेट रॉक्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम एक सवाल करते हैं कि कार्बोनेट रॉक्स और क्लासिक रॉक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। लेकिन क्लासिक रॉक्स जो है वो पुरानी रॉक्स के ब्लॉकिंग प्रोसेस से बन रही होती है, लेकिन कार्बोनेट रॉक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल अलग होता है। ये ज़्यादातर समुद्र के अंदर बनती हैं और इनका मटेरियल जो है वो टूटे हुए रॉक्स नहीं होते, बल्कि मिनरल्स और मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप कभी बीच पर गए हों तो आपने शेल देखे होंगे। कभी सोचा है ये कि शेल कहाँ जाते हैं? जब ये मैरीन ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनके शेल समुद्र की फ्लोर पर जमा होते रहते हैं। लाखों सालों तक ये शेल और कार्बोनेट मिनरल्स प्रेशर की वजह से कंप्रेस होते रहते हैं और आखिर में कार्बोनेट रॉक्स बन जाती हैं। इसीलिए कार्बोनेट रॉक्स को देखकर हमें अक्सर फॉसिल्स भी मिल जाते हैं। आज के लेक्चर में लाइमस्टोन, डोलोमाइट को डिटेल से समझेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कार्बोनेट रिजर्वायर इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दुनिया की सबसे कॉमन रॉक से, लाइमस्टोन। अब बात करते हैं लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन दुनिया की सबसे कॉमन कार्बोनेट रॉक्स में से एक है। ये मेनली एक मिनरल से मिलकर बनती है जिसका नाम है कैल्साइट, और कैल्साइट का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही ईजी तरीका है। आप सबने स्कूल में चॉक देखी होंगी। टीचर ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं। ट्रेडिशनल चॉक का मेजर कंपोनेंट भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी वजह से बहुत सी लाइमस्टोन वाइट कलर की नजर आती है। लाइमस्टोन ज़्यादातर शैलो मैरीन एनवायरनमेंट में बनती है, यानी समुद्र के उन हिस्सों में जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। वहाँ कोरल, शेल्स और दूसरे मैरीन ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनके शेल नीचे सेटल होने लगते हैं। टाइम के साथ ये कंप्रेस होकर लाइमस्टोन बना देते हैं। इसीलिए लाइमस्टोन के अंदर फॉसिल्स जो होता है वो मिलना बहुत ही कॉमन बात होता है। अगर किसी जियोलॉजिस्ट को लाइमस्टोन के अंदर शेल का फॉसिल मिल जाए तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि रॉक कभी समुद्र के नीचे बनी थी। तो सवाल ये है, क्या हर लाइमस्टोन एक जैसी होती है? जी नहीं, लाइमस्टोन भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। अब हम लाइमस्टोन के कुछ कॉमन टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है चॉक। नाम सुनते ही स्कूल वाली चॉक याद आ जाती है। ये बहुत सॉफ्ट और वाइट लाइमस्टोन होती है। ये माइक्रोस्कोपिक मैरीन ऑर्गेनिज्म के शेल से बनती है। दूसरी टाइप जो है वो है फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन। इस लाइमस्टोन के अंदर फॉसिल्स क्लियरली नजर आते हैं, कभी शेल, कभी कोरल और कभी दूसरे मैरीन एनिमल्स के रिमेन्स। इसीलिए इसको फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन कहते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है ओलिटिक लाइमस्टोन। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे गोल गोल पार्टिकल्स होते हैं। ये बिल्कुल छोटी मोतियां या फिश एग्स की तरह दिखते हैं। इन पार्टिकल्स को ऑइड्स कहते हैं। ये वार्म और शैलो सी वाटर में बनते हैं। और आखिरी टाइप जो है वो है मैग्नेटिक लाइमस्टोन। ये बहुत फाइन ग्रेन लाइमस्टोन होती है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नेक्ड आई से क्लियरली नजर नहीं आते, हम नहीं देख सकते। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इन सब लाइमस्टोन टाइप्स में डिफरेंस सिर्फ अपीयरेंस का नहीं होता, ये हमें बताती है कि रॉक किस एनवायरनमेंट में बनी है, यानी जियोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ लाइमस्टोन की टाइप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था। इसीलिए लाइमस्टोन सिर्फ एक रॉक नहीं है, बल्कि अर्थ की हिस्ट्री का एक किताब है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्बोनेट रॉक पर। उसका नाम है डोलोमाइट। स्टूडेंट अक्सर लाइमस्टोन और डोलोमाइट को सेम समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो अलग रॉक्स हैं। डोलोमाइट भी कार्बोनेट रॉक्स है, लेकिन इसकी कंपोजिशन लाइमस्टोन से डिफरेंट होती है। लाइमस्टोन में सिर्फ कैल्शियम होता है, जबकि डोलोमाइट में जो है वो कैल्शियम के साथ जो है वो मैग्नीशियम भी होता है। इसीलिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है डोलोमाइट का वो होता है CaMg, और ब्रैकेट के अंदर जो है CO3 और बाहर ब्रैकेट के 2, मतलब COC3 2। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सोचिए आप चाय बना रही हैं, ठीक है। सिर्फ दूध और चाय पत्ती से एक टेस्ट आएगा, लेकिन अगर उसमें इलायची भी डाल दें तो टेस्ट चेंज हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम होने से लाइमस्टोन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है। डोलोमाइट जनरली लाइमस्टोन से थोड़ी हार्डर होती है और बहुत सी सिचुएशन में इसकी पोरोसिटी भी लाइमस्टोन से जो है वो थोड़ी बेहतर होती है। इसी वजह से ऑयल और गैस इंडस्ट्री में डोलोमाइट जो है वो रिजर्वायर जो इनका रिजर्वायर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर पहले लाइमस्टोन बनती है तो डोलोमाइट आती कहाँ से? इसी सवाल के जवाब अगले स्लाइड्स में मैं दूँगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, डोलोमाइटाइजेशन प्रोसेस। अब हम समझते हैं कि डोलोमाइटाइजेशन ये नाम थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है अगर इसको आसानी से समझा जाए तो। सोचिए आपके पास एक वाइट शर्ट है, अगर आप उसकी किसी दूसरे अगर आप उसे किसी दूसरे कलर में डाई कर दें तो शर्ट वहीं रहेगी लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह नेचर में भी होता है। कैसे नेचर में होता है? सबसे पहले लाइमस्टोन बनती है, उसके बाद जो है उसमें धीरे धीरे लाइमस्टोन के मतलब मैग्नीशियम रिच वाटर गुजरता है और फिर वहाँ जो है धीरे धीरे लाइमस्टोन के अंदर जो मौजूद कैल्शियम को रिप्लेस कर देती है और जहाँ कैल्शियम रिप्लेस होती है वहाँ डोलोमाइट मिनरल जो है वो बनने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोलोमाइटाइजेशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये है कि इस प्रोसेस को के दौरान जो है रॉक के अंदर नए प्रोसेस डेवलप हो सकते हैं और अगर पोर्स ज़्यादा हो जाए तो ऑयल और गैस स्टोर करने की कैपेसिटी भी जो होती है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए पेट्रोफिजिक्स और रिजर्वायर इंजीनियर जो है वो डोलोमाइटाइजेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि कभी जो एक ऑर्डिनरी लाइमस्टोन जो होती है इसी प्रोसेस के बाद जो है एक बेहतरीन बल्कि एक्सलेंट रिजर्वायर बन जाती है। तक हम लाइमस्टोन और डोलोमाइट को अलग-अलग समझ चुके हैं। अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। स्टूडेंट एग्जाम्स में और इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट से कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है कंपोजिशन का। लाइमस्टोन जो है वो मेनली कैल्साइट से बनी होती है जबकि जो डोलोमाइट है वो मिनरल से बनती है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया कि लाइमस्टोन जो है वो कैल्साइट से बनेगा और डोलोमाइट जो है वो मिनरल से बनेगा। ठीक है। इसी वजह से लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप देखें तो उसका होता है लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3। लेकिन अगर डोलोमाइट का फॉर्मूला देखें तो वो होता है CaMgCO2, यानी डोलोमाइट में मैग्नीशियम भी होता है। अब दूसरे डिफरेंस में आते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? हार्डनेस का। जनरली डोलोमाइट लाइमस्टोन से जो है थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती है और पहला डिफरेंस जो हो गया वो ये कि लाइमस्टोन कैल्साइट से बन रही होती है और डोलोमाइट मिनरल से। दूसरा ये कि हार्डनेस का डिफरेंस क्या है कि डोलोमाइट जो होती है वो लाइमस्टोन से थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है। अब तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या है? ये जियोलॉजिस्ट का बहुत फेमस टेस्ट है। अगर हम लाइमस्टोन पर डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड यानी HCl की बॉन्ड डालें, एक बूंद डाल दें तो लाइमस्टोन क्या होता है, तुरंत बबल्स में जो है वो बनना शुरू कर देती हैं। इस रिएक्शन को एफर्वेसेंस कहते हैं। लेकिन अगर वही एसिड डोलोमाइट पर डालें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन बहुत वीक होता है। इसी टेस्ट की मदद से फील्ड में जियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत जल्दी लाइमस्टोन और डोलोमाइट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है रिजर्वायर क्वालिटी। अच्छा, रिजर्वायर का जहाँ नाम आ जाए वो खुद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसको समझते हैं। जनरली क्या होता है, डोलोमाइट में पोरोसिटी लाइमस्टोन से जो होती है वो बेहतर होती है और जहाँ पोरोसिटी अच्छी होगी वहाँ ज़ाहिर है ऑयल और गैस जो है वो स्टोर होने के चांसेस भी जो है उनके ज़्यादा होंगे। लेकिन याद रखिए ये हर जगह ज़रूरी नहीं होता। नेचर में एक्सेप्शंस भी ज़रूरी होती है। कुछ लाइमस्टोन जो होते हैं वो रिजर्वायर बहुत अच्छे होते हैं और कुछ डोलोमाइट रिजर्वायर वीक भी हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा लेबोरेटरी एनालिसिस और वेल लॉग्स की मदद ली जाती है। अच्छा, जो है मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल करने लगी वो ये कि अगर सैंडस्टोन इतनी अच्छी रिजर्वायर रॉक है तो कंपनीज जो है वो कार्बोनेट रॉक्स में ड्रिलिंग क्यों करती हैं? एनी आइडिया अबाउट इट? तो चले मैं जवाब देती हूँ। दुनिया का बहुत ही बड़े ऑयल और गैस फील्ड कार्बोनेट रिजर्वायर में मौजूद है। मिडल ईस्ट के बहुत से फेमस ऑयल जो है वो कार्बोनेट रॉक्स में है। अब सवाल ये है, कार्बोनेट रॉक्स ऑयल और गैस स्टोर कैसे करती हैं? सैंडस्टोन में पोर्स ग्रेन्स के दरमियान होता है लेकिन कार्बोनेट रॉक्स में एक और ख़ास बात होती है, इनमें
फ्रैक्चर्स भी डेवलप हो जाते हैं और कभी-कभी पानी कुछ मिनरल्स को डिसॉल्व कर देता है। इस डिसॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, रॉक के अंदर छोटे-छोटे कैप्स और होल्स बन जाते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी पोरोसिटी कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर आप एक बिस्किट को देखते हैं, उसमें सिर्फ एक छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन अगर किसी बिस्किट में क्रैक्स आ जाए तो इसके अंदर पानी और भी आसानी से जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह कार्बोनेट रिजर्वायर में पोर्स के साथ जो है फ्रैक्चर्स भी फ्लूइड्स की मूवमेंट को इम्प्रूव कर रहा होता है। इसी वजह से कुछ कार्बोनेट रिजर्वायर जो होता है वो दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव रिजर्वायर होता है। लेकिन इनकी स्टडी जो है वो साइंटिस्टों से थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि कार्बोनेट रॉक्स का जो पोर सिस्टम जो होता है वो बहुत इरेगुलर होता है। इसीलिए पेट्रोफिजिक्स जो है पेट्रोफिजिक्स को जो है कार्बोनेट रिजर्वायर इवेल्युएट करते वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। चलिए, इतनी डिस्कशन हुई, अब थोड़ी इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि पेट्रोफिजिक्स में कार्बोनेट रॉक्स को इतनी इंपॉर्टेंस आखिर दी क्यों जाती है। सबसे पहला काम, लिथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन। पेट्रोफिजिक्स का सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि वेल के अंदर लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है या कोई और रॉक। दूसरा काम जो होता है रिजर्वायर इवोल्यूशन, यानी ये देखना कि रॉक रिजर्वायर बन सकती है नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पोरोसिटी एनालिसिस, रॉक के अंदर कितनी एम्प्टी स्पेसेस हैं और क्या उनमें ऑयल और गैस स्टोर हो सकती हैं। फिर जो आता है वो है परमिएबिलिटी एस्टिमेशन, क्या फ्लूइड्स इजिली मूव कर सकता है या रॉक बहुत टाइट है। और आखिर में वेल लॉग इंटरप्रिटेशन। आजकल ऑयल और गैस ड्रिलिंग के बाद वेल लॉग रिकॉर्ड करता है। पेट्रोफिजिक्स इन लोगों को देखकर एस्टिमेट करता है कि नीचे किस टाइप की रॉक है, कितनी पोरोसिटी है, कितना वाटर है और कितना हाइड्रोकार्बन हो सकता है। यानी वेल लॉग्स एक तरह से डॉक्टर के एक्सरे की तरह होता है। जैसे डॉक्टर एक्सरे देखकर बॉडी के अंदर का आइडिया लगाता है, वैसे ही पेट्रोफिजिक्स जो है वेल लॉग देखकर अर्थ के अंदर की रॉक्स को समझता है। इसीलिए कार्बोनेट जो है वो लिथोलॉजी, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इसीलिए कार्बोनेट लिथोलॉजी को समझने का जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एवेपोरेट्स को समझा और देखा कि केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो सैलिन वाटर के एवेपोरेट होने से बनती हैं। फिर हमने हैलाइट के बारे में पढ़ा और जाना कि रॉक सॉल्ट हैं जिसका फार्मूला जो होता है वो NaCl है। उसके बाद हमने एनहाइड्राइड को समझा और देखा कि पेट्रोलियम सिस्टम में एक बहुत अच्छा सील रॉक बन सकती है। फिर हमने QFL कॉन्सेप्ट सीखा और जाना कि Q4 क्वार्ट्ज, F4 फेल्डस्पार, L4 लिथिक फ्रेगमेंट, ये 3 कंपोनेंट्स जो होती हैं वो सैंडस्टोन की कंपोजिशन और उसकी क्लासिफिकेशन को जो समझने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप आज के लेक्चर सिर्फ एक बार याद रखना चाहते हैं तो वो ये कि हर रॉक सिर्फ देखने में अलग नहीं होती, उसकी मिनरल कंपोजिशन और फॉर्मेशन हिस्ट्री ही उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। इसलिए लिथोलॉजी को जो समझना है पेट्रोफिजिक्स की बुनियाद है। और इसके साथ हमारे लेक्चर 2 लिथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब तक हमने क्लासिक रॉक, कार्बोनेट रॉक, एवेपोरेट तीनों मेजर ग्रुप को समझ लिया। अगले लेक्चर में पेट्रोफिजिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक पोरोसिटी को डिटेल में शुरू करेंगे। हम देखेंगे पोरोसिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, ऑयल गैस रिजर्वायर में उसका क्या रोल होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर पसंद आए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।